दोस्तों अभी हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जी का एक बयान काफ़ी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा जो लड़कियां 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करती हैं वह 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और वह किसी के घर जाने योग्य नहीं बचती हैं। उन्होंने यहां तक भी कहा जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं वो एक वेश्या के बराबर होती हैं। तो महराज जी के इस बयान से जनता कितनी सहमत है और जनता इस पर क्या कहना चाहती है, आइए लोगों से जानते हैं। अभी हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जी का एक बयान वायरल हो रहा है जी। जिसमें उन्होंने कहा कि जो महिलाएं 25 की उम्र तक, यानी कि जो लड़कियां 25 की उम्र तक शादी नहीं करती हैं हुँ। वो जो है 4 जगह मुंह मार चुकी होती जी, हैं। जी। तो इस पर जनता कितनी सहमत है, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को तो मैं नहीं जानता लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ उस चीज़ से। क्या बताइए, क्या आपकी क्या राय इस नहीं, पर? राय इसमें ये है कि सबका अपना-अपना ज़िंदगी होता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं। हाँ। ये नहीं है कि 25 साल किसी को होता है पढ़ाई के चक्कर में 30 साल, 35 साल जो भी अपना मतलब हाँ। एक अपना जो अपना मोटो होता है वो सेट हुआ होता है। हाँ। अचीव नहीं कर पाए उस समय वो शादी नहीं कर सकता। हाँ। और जब शादी उसने उस उम्र में करेगा जब तक जो चीज़ उसने चाहा है वो अचीव करेगा उसके बाद शादी करेगा। हाँ। तो ये चीज़ नहीं होता कि वो 25 साल की एज हो या 30 साल की एज हो चाहे 35 साल की एज हो। ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लड़कियां जो है लिव इन में रहती हैं हुँ। वो एक बेश्या के बराबर होती हैं। हुँ, हुँ। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते, वैसे या नहीं बोल सकते उसको। हाँ। अब सबका अपना-अपना रूल है, अपना नियम है। अब हाँ। कोई बोले उनको कि आप ये पाखंड कर रहे हैं तो ये भी सही नहीं है। हाँ। सबका अपना-अपना नियम, अपना-अपना रहने का तरीका है। हाँ। ये कहना गलत है, सरासर गलत है उनका। हाँ। क्योंकि वो अगर वो भी किसी चीज़ कह रहे हैं तो वो चीज़ कहने के वो भी पैसे लेते हैं। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कहते हैं, अपना प्रवचन भी फ्री में नहीं कहते। तो इस हिसाब से तो आप भी ढोंगी हुए। हाँ। तो क्या लिव इन में रहना सही है कि गलत है? नहीं, नहीं, रहना सब अपने अनुसार है ना जी, हम कैसे हाँ। उस चीज़ को हम नकार सकते हैं, जैसे लिविंग में रहना है या फिर जो भी चीज़ें। हाँ। आदमी की अपनी-अपनी ख्वाहिश है, अपनी-अपनी मजबूरी है, अपनी-अपनी जो भी है। हाँ। रहना उनके लिए ठीक है, अब हमारे लिए अब हमसे पूछिएगा तो हम नहीं रह पाएँगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा। हाँ। जो रहना चाहे वो ठीक है उसके लिए। क्या एक कथावाचक को इस प्रकार का शब्द उपयोग करना उचित है कि 4 जगह मुंह मारना? नहीं, नहीं, ये शब्द उचित नहीं है, शब्द को और किसी तरीके से बोला जा सकता था, हाँ। लेकिन ये शब्द उचित नहीं है। हाँ। ये कथावाचक से तो उचित नहीं है जी। तो क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्धाचार्य जी को आप? अनुराग जैसे मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो हाँ। भी है हाँ। अपना थोड़ा-सा शब्द उनको सही से करना चाहिए, जो अपना शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, वही बात बोले, लेकिन शब्दों का चयन अच्छी तरीके से करें। लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारी संस्कृत है वो नहीं कहती है कि लोग लिव इन में रहें, और जो हमारे पहले जो हुआ करता था लोगों का जो शादी है वो समय से हो जाया करता था। देखिए, संस्कृति की बात करें तो संस्कृति हमारा ये भी नहीं कहते कि हम शर्ट पहने और कुर्ता पहने, हाँ। ये पैंट पहने, हाँ। जूते पहने, बहुत चीज़ें हैं संस्कृति मना करती है, लेकिन संस्कृति आगे आगे जाते हुए हाँ। आदमी की जनरेशन जो भी है अपनी सबकी सभ्यता संस्कृति चेंज होती है। पहले हम कहते थे कि क्या बोलते हैं, सती प्रथा में हाँ। बीवी को अपने हस्बैंड के साथ में उनको वो कर लेना, दाह संस्कार कर लेना हो जला चाहिए दिया था, जाता जला दिया जाता था। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता वो चेंज हुई ना, हाँ। तो सभ्यता संस्कृति हमारी चेंज होती रहती है, हाँ। वो चीज़ें अलग हैं। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। शुभ नाम आपका? प्रताप कुमार यादव, ठीक, कहाँ से हैं? मैं अभी बिहार से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम फ़हद ख़ान है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे एक अनिरुद्ध आचार्य जी हैं जिन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा जिन लड़कियों की शादी 25 की उम्र तक नहीं होती है वो लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं और उनसे जो है शादी करना उचित नहीं होता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हर लड़की को तो हम नहीं कह सकते हैं, ऐसा होता है बाई चांस, अगर अब असल बात है कि हमारी पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अगर एक कोई छोटी-बड़ी उसमें मतलब मसला कोई नहीं है। अगर आप कोई गलत काम करते हो उसको सारा आपको टारगेट नहीं कर सकते, पूरे औरत को या फिर पूरे लड़के को टारगेट करके नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक करे उसकी बात अलग है। हालाँकि ये बयान मेरे हिसाब से तो भई पूरा सही नहीं लगता है। नहीं, जैसे ये भी है कि उन्होंने कहा 25 की उम्र तक शादी नहीं होती है तो जवानी जो है कंट्रोल नहीं होती है और कहीं ना कहीं फिसल जाती है। ऐसे शब्दों का जो उपयोग जो है काफ़ी आपत्तिजनक है। क्या कहेंगे आप? अब इस सब पे तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन मेरी राय तो ये है कि शादी पहले ही कर लेनी चाहिए, जैसे 25 साल जो होती है, लेकिन शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि मेरा मज़हब जो इस्लाम है, इस्लाम में मतलब यही कहा जाता है कि हाँ। शादी जो बालिग होने के बाद कर लेना चाहिए, वरना इंसान के अंदर जो शैतान होता है ना, हाँ। वो इंसान वसवसे पैदा करता है। हाँ। यही। अच्छा, कुछ इस्लाम के बारे में आज आप बताइए, हमें भी जानकारी कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ बताइए हमें इस्लाम भी। में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जो भी इंसान बालिग हो जाए उसे उस वक्त हाँ। निकाह कर लेना चाहिए, वरना वो गलत रास्ते पे जा सकता है, जैसे जीना के हाथ से जीना या फिर औरत के साथ जीना। बट ये सही तरीका नहीं है। हाँ, एक सवाल है, मेरा प्रिय क्वेश्चन है जो है, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, आपसे भी पूछता हूँ कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सबसे अधिक होता है जी कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुस्लिम हैं। आप तो
मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम जो है राजनीति से पैदा होता है, ना कि लोगों से। क्योंकि मैं आपको देखा, मेरे अंदर कोई भावना नहीं आई कि ये लड़का मुस्लिम है, या मुझे आपसे किसी भी प्रकार की कोई नफ़रत या भावना। जैसे मुझे लगा हाँ बस एक लड़का अच्छे से मुस्कुरा के बोला तो अच्छा लगा। तो ये जो नफ़रत की भावना है, ये पैदा कहाँ से होती है? जी देखिए, अभी के टाइम पे तो जो राजनीतिक जो हो गया यही सब आज के टाइम पे जो लोगों के अंदर बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। हालांकि लोगों में ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे भी काफ़ी दोस्त जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम हैं, काफ़ी तरीके के दोस्त हैं, बट ऐसा हम लोग के बीच में नहीं होता है। जो होता है वो नेताओं के जो कराते वही होता है। दोस्तों, जो भैया ने बात बताई है, जहाँ तक मेरा भी अनुभव है, मेरे भी काफ़ी मित्र हैं, जो काफ़ी परम मित्र हैं जो मुस्लिम रह चुके हैं। लेकिन हमारी राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि वोट के चक्कर में लोगों को लड़ा दो, मार दो, काट दो, लोगों की मजाक बनाओ। तो ये जो चीज़ें हैं, ये समाज में रुकनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं, शर्म करो। इस देश की जनता को चैन से जीने दो। इस प्रकार का काम करके, जनता को लड़ा करके वोट लोगे, लेकिन ईश्वर अल्लाह ऊपर देख रहा है जो है, वो आपको उचित दंड जरूर देगा। इस चीज़ का ध्यान रख के जो है समाज में गंदगी फैलाएं।